वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो गाइस व्लॉग स्टार्ट हो रहा है न्यूबॉर्न बेबी शॉपिंग की लिस्ट से। यहाँ पे मैं एक लिस्ट बना रही हूँ और ये भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि किसका बेबी आने वाला है। तो बस जी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सामान था जो हम लोगों को जाकर लेना था बेबी नंबर 2 के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में आने वाला है बेबी नंबर 2 बहुत जल्द। तो बस अभी हम लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशंस कर रहे हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें लेनी है। तो यहाँ पर ना मैं बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखूँगी, इसमें कोई ड्रेसेस वगैरह शामिल नहीं है। जस्ट इसमें टॉयलेटरीज़ और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें शामिल हैं जो कि एक न्यू बेबी को चाहिए होती हैं। क्योंकि आपको पता है कि लास्ट ईयर भी हमारे घर में एक बेबी आ चुका है, तो काफ़ी सारी चीज़ें उसकी भी हैं रखी हुई जो कि अनयूज्ड हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा सा वो यूज़ कर लें और थोड़ी सी कुछ नई चीज़ें लेकर आ जाएं। तो यहाँ पे पैम्पर ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और न्यूबॉर्न बेबी सूट्स मैंने लिख लिए हैं, लेकिन देखें हम लोग कितने लेते हैं। वैसे रैपिंग शीट हो गई और टावल्स, टॉयलेटरीज़ हो गई, और इसके अलावा मैं ना एक चीज़ अभी यहाँ पे भूल रही थी, मुझे याद नहीं आ रहा था कि मुझे यहाँ पे क्या लिखना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट था, फिर मुझे ख्याल आया कि अच्छा मुझे क्या लिखना था, हनी। और आपको पता है हनी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन असली हनी कराची में मिलना बहुत मुश्किल काम है। तो बस यहाँ पे कुछ लिस्ट बना लेंगे। और नंबर 7 पे भी मुझे भूल गया था कि मुझे क्या लिखना है, फिर मुझे याद आया कि हाँ मुझे लिखना है एक 0 साइज़ का फीडर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है, आपको हमेशा अपने हॉस्पिटल बैग में रखना चाहिए। तो बस यहाँ पे हमारी लिस्ट हो चुकी है डन। और नेक्स्ट का क्लिप है ये, जब हम लोग जा रहे थे इम्तियाज़। तो मुझे लगा था कि यहाँ से ना मुझे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, मतलब एक्सपेक्टेशन इतनी हाई थी ना यार, क्योंकि इम्तियाज़ महंगा है और लास्ट ईयर भी मैंने यहाँ से शॉपिंग की थी, बहुत अच्छी शॉपिंग थी। और यहाँ पर आने का ना एक रीज़न ये भी था कि मुझे फूफू की शॉपिंग भी करनी थी, क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है ना, तो उसके सारे जो गर्मियों के कपड़े थे वो छोटे हो रहे थे। तो मैं सोची थी कि एक सीज़न के हिसाब से उसके कपड़े ले लेती हूँ, क्योंकि मौसम आपको पता है ठंडा हो रहा है। और फिर यहाँ आने के बाद ना मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो गई थी, क्योंकि मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा था। इवन दो बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन थे, लेकिन काफ़ी विंटरी स्टफ था, और आपको पता है कि कराची में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती है। ऑल्दो न्यूबॉर्न के लिए बहुत अच्छी वैरायटी थी, तो मुझे यहाँ पे कुछ डिज़ाइन अच्छे लगे। लेकिन इस बार मेरे साथ पता नहीं क्या हुआ कि मुझे अपनी बच्ची का साइज़ समझ नहीं आ रहा था। वो कहते हैं ना कि नज़रों का धोखा। तो यहाँ पर ना हैंगर्स में कपड़े लगे हुए थे और हम लोगों को काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के लग रहे थे, जबकि मेरे साथ मेरी भाभी भी थी, वो भी मुझे मशवरे दे दी थी। बट स्टिल इसके बावजूद हमने जो यहाँ से ड्रेसेस लिए ना, उसमें से कुछ ड्रेसेस के साइज़ इतने छोटे आ गए थे कि अम्मी और मेरा भाई हम लोगों का मजाक उड़ा रहे थे कि तुम लोग इतने महंगे कपड़े लेकर आए हो और साइज़ भी तुम लोगों को सही नहीं पता। तो खैर फिर इतनी दूर है हमारे घर से इम्तियाज़ के, मैंने कहा इसको कौन चेंज करवाने जाइए, रख लेते हैं, आगे किसी न किसी बच्चे के काम ही आ जाएगा। तो बस जी यहाँ पर अभी हम लोग देख रहे हैं फूफू की शॉपिंग। और अब मेरे साथ ये सीन है कि मैं जब भी मार्केट जाती हूँ ना, मैं सबसे पहले फजर का सामान ख़रीदती हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा मेरे साथ, बस ये कि मुझे सबसे पहले ना उसकी चीज़ों पर नज़र पड़ती है या मेरे जहन में उसका ख्याल आता है। अब मैं अपने लिए शॉपिंग करना वाकई गाइस भूल चुकी हूँ, जबकि मैं करती हूँ, बहुत कम मैं शॉपिंग करती हूँ। अभी तो इन दिनों तो ऐसा है कि मैं बिल्कुल भी मार्केट नहीं जाती, लेकिन मैं जब भी जाती हूँ तो मैं अपनी बच्ची की शॉपिंग ज़रूर करके आ जाती हूँ। और सारी शॉपिंग करने के बाद हम लोग इतना टायर्ड हो गए थे, और हम लोगों का ना ऑटो वाला भी नहीं मिल रहा था। तो ये भाभी की हालत देखिए यहाँ पे कितनी थकी हुई थी, क्योंकि वाकई बहुत ज़्यादा रश हो रहा था। हम लोग जबकि मिड मंथ में गए थे, बट स्टिल बहुत ज़्यादा रश था। तो फाइनली यहाँ पे हमारा ऑटो वाला आ गया और हम लोग यहाँ से सारा सामान उठाएंगे, घर जाएंगे। मैं घर जाके आपको अपनी शॉपिंग बताती हूँ। तो जब भी हम लोग इम्तियाज़ जाते हैं ना, वहाँ पे जो हॉट एंड स्पाइसी है वहाँ का ये ट्विस्टेड रोल ज़रूर ट्राई करते हैं। अगर आप लोगों ने कभी नहीं ट्राई किया तो प्लीज़ एक बार ट्राई करें, बहुत यम्मी और मज़े का होता है। तो बस हम लोगों ने रास्ते से आते हुए ले लिया था, और घर आकर अभी हम लोग खाना खा रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत थक गए थे, चल चल के ना भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई थी। तो चलें आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अच्छा, सबसे पहले तो आप मेरे हाथ देखें, जैसे ही सीज़न चेंज हो रहा है ना, मेरे हाथों की जो खाल है वो खड़ती है हर साल। तो मैं आपको वो दिखा रही थी, और इस बार हुआ कुछ यूँ कि ये 2 लिपस्टिक के शेड वहाँ पे बहुत पसंद आ रहे थे, बट मुझे डाउट हो रहा था कि मेरे पास ये जो डार्क ब्राउन है ना, ये घर पे मौजूद है, बट आई वाज़ नॉट कन्फर्म। लेकिन जब मैं घर आई तो मेरे पास सेम कलर और सेम कंपनी की ये एक ऑलरेडी पेंसिल मौजूद थी। मेरे दिमाग की हालत चेक करें आप, कि मैं दोबारा से एक और उठा कर ले आई हूँ। तो ये जो दूसरा शेड था ना, ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो एनीवेज अब मेरे पास ये सेम कलर की दो पेंसिल्स हो गई हैं। सो फ्रेंड्स, व्लॉग कंटिन्यू हो रहा है 3 दिन के बाद, क्योंकि उस दिन आने के बाद से हम लोग इतने ज़्यादा टायर्ड हो गए थे कि हम लोगों ने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। स्पेशली मेरी तो हिम्मत बिल्कुल डाउन हो गई थी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको सरप्राइज़ रिवील करती हूँ कि बेबी नंबर 2 किसका आने वाला है। तो यस, अल्हम्दुलिल्लाह बेबी नंबर 2 आने वाला है मेरा। एज यू गाइस नो कि
जो लोग चैनल पे न्यू हैं उनको ये बात नहीं पता होगी कि लास्ट ईयर भी एक बेबी हुआ था हमारे घर, प्यारा सा मेरा बेबी हुआ था, और इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह एक और बेबी आने वाला है। तो उसी की प्रैप्स हम लोग कर रहे हैं, और साथ में एक और भी सरप्राइज़ है जो इंशाल्लाह आपको आगे आके मिलेगा। तो फ़िलहाल ये है कि जो मैंने शॉपिंग की है वो मैं आपको दिखाती हूँ। शॉपिंग मैंने इतनी ज़्यादा नहीं की है क्योंकि शॉपिंग करने में टाइम नहीं लगता, आपको पता है। तो इस बार मैंने बस बहुत ही मिनिमलिस्टिक सी शॉपिंग की क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अपनी जो फर्स्ट बॉर्न बेबी है उसका काफ़ी सारा सामान मौजूद है, तो उसी को मैं यूज़ करने वाली हूँ, रीयूज़ करने वाली हूँ। और मुझे एक्स्ट्रा फ़िज़ूल खर्ची करने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था टू बी वेरी, तो मुझे फ़िज़ूल खर्ची करने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था क्योंकि मेरे पास जो चीज़ें ऑलरेडी हैं मैंने उन्हीं को दोबारा से रीयूज़ किया है। और मैंने क्या क्या ख़रीदा है मैं आपको बताती हूँ। बाय द वे मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी कि अम्मी ने मुझे कहा कि तुम फ़ौरन अपना बैग पैक कर लो। तो जो बैग है वो भी लास्ट ईयर का ही है, तो हाँ, बैग मैंने पैक कर लिया था, कुछ चीज़ें मैंने रख ली थी, तो वो भी मैं आपको भी दिखाती हूँ। बैग मैं दोबारा से रीओपन कर रही हूँ क्योंकि एक दो चीज़ें रह गई थी, तो मैंने सोचा वीडियो भी कंटिन्यू कर लेती हूँ। तो बहुत एंड में अनाउंस कर रही हूँ, बस अब थोड़ा सा टाइम रह गया है। आप लोग मेरे लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। चलिए मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो अभी तक मुझे अपने बेबी का जेंडर कंफर्म नहीं हुआ है, तो काइंडली प्लीज़ जज मत कर लीजिएगा। जो भी होगा इंशाल्लाह आपको व्लॉग्स में पता चल जाएगा। तो चलिए शॉपिंग देखते हैं। अच्छा जी, तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी सिर्फ न्यूबॉर्न बेबी की शॉपिंग, क्योंकि मैं आपको ना अभी फूफू की शॉपिंग नहीं दिखाने वाली, वो दिखाऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो एनीवेज ये एक पिस्ताशियो कलर का ना स्टार्टर सेट मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने ये ले लिया था। इसके अंदर हैं 10 पीसेस, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। और ये पोएम ने मेरी बेटी बहुत ज़्यादा सुनती है तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। इसके अंदर है टी शर्ट और एक है पैंट विप, है बेबी सूट, और इसके अलावा बूटीज़ है, डाइपर कवर है, सेंडो है, ब्लैंकेट और हैंगर भी काउंट करते हैं। ये देखें हालात आप चेक करें इनके। एनीवेज तो ये कलर मुझे बहुत प्यारा लगा था। ये यूनिसेक्सुअल होता है, आप बेबी मेल बेबी को भी पहना सकते हैं, फीमेल बेबी को भी लिया। एनीवेज इसको करते हैं साइड पे। और मैंने लिए थे ये न्यू बॉर्न के डाइपर्स, जिसमें से मैंने आपको बताया ना कि मैं पहले ही ऑलरेडी पैक कर चुकी हूँ, तो आई थिंक इसकी पैकिंग, हाँ ये देखिए इसकी पैकिंग खुल गई है क्योंकि मैंने कुछ जो है ना वो बेबी बैग में डाल लिया है। ये जो मेरे पास बिस्तर का सेट था ये ऑलरेडी पिछले साल का है, 1 साल पुराना है, क्योंकि मैंने अपने भाई की शादी पे लिया था फूफू के लिए, बट ये ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ हुआ, ये 1 से 2 बार का यूज़ हुआ हुआ है, तो फिर मैंने यही वाला सेट रख लिया है कि इसी को यूज़ कर लेंगे। और अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना बैग जो कि ऑलरेडी मैं पैक कर चुकी हूँ, और ये बैग भी है लास्ट ईयर का, ये भी मैं यूज़ करती थी। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था एक नए बैग पे इन्वेस्ट करूँ, तो इसीलिए मैंने इसी को ना यूज़ किया है इस साल भी। तो चलें बैग ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर मैंने क्या क्या रखा है। सो जी, ये है कुछ सामान जो कि मैंने लिया है, तो चलें स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले मैंने लिए हैं बेबी वाइप्स मदर केयर के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एक मैंने ये लिया है। इसके अलावा मैंने ली है ग्लास फीटर, ये फर्लिन ब्रांड के लिए, पता नहीं कैसी होती है, फ़र्स्ट टाइम यूज़ करूँगी तो फिर पता चलेगा कैसी है। एनीवेज एक ये ली है। इसके अलावा मैंने एक ये प्लास्टिक बॉटल भी ली है, ग्लास के साथ साथ एक प्लास्टिक बॉटल भी ली है, क्योंकि अम्मी कह रही थी कि ये दोनों ही ले लो, काम आते हैं आगे। इसके अलावा ये सूडो क्रीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है एज यू गाइस नो, तो ये मेरे पास रखी हुई थी फूफू के टाइम की, वैसे ये यूज़ हो चुकी है, तो मैंने ये सेकंड परचेज़ किया था, तो ये मेरे पास थी, तो मैंने कहा चलो ये यूज़ कर दूँगी। इसके अलावा हनी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे ओरिजिनल हनी तो मिलता नहीं है, तो ये यंग्स वालों का लिया है। अभी तक तो फ़िलहाल ये नहीं जमा है, तो आगे भी देखते हैं, अच्छा ही होगा। एनीवेज़ अच्छा जी, इसके अलावा मैंने अपने लिए लिया था एक ये बॉडी मिस्ट, क्योंकि जो है ना आपको पता है हॉस्पिटल में इसकी नीड होती है। इसके अलावा ये प्यारी प्यारी सी जो आप ब्रेसलेट देख रहे हैं, ये अम्मी ने ली थी, जो बच्चे को फर्स्ट डे पहनाते होते हैं ईव लाइज के लिए। अच्छा, ये जो किट थी ना ये फूफू को किसी ने गिफ्ट की थी, तो ये ऑलरेडी ऐसे की ऐसी पड़ी हुई थी। फिर जब मैं शॉपिंग करी थी मुझे याद है कि किट रखी हुई है मेरे पास, तो फिर मैंने ये टॉयलेटरीज छोड़ दी। इसके अंदर बेबी ऑयल है, शैम्पू है, इसके अलावा पाउडर है, सोप है, और 4-5 चीज़ें हैं, और सोप, लोशन, ऑयल, शैम्पू और पाउडर, तो ये यूज़ हो जाएगी। तो ये है किसकी, सॉफ्ट टच की, अच्छी है ये, तो फिर मैंने ये रख ली। इसके अलावा पैम्पर मैंने न्यूबॉर्न साइज़ के आपको बताए थे, पैम्पर भी ले लिए हैं। और ये जो कैप था ये लास्ट, अब आते हैं कपड़ों की तरफ, लेकिन कपड़ों से पहले मैं आपको दिखाती हूँ सॉक्स। तो ये सॉक्स हैं, ये मुझे अच्छे लग रहे थे, तो मैंने ये 0 to 6 मंथ साइज़ के हैं, तो थोड़ा मैंने इस बार ना थोड़े बड़े साइज़ की शॉपिंग की, क्योंकि मेरी आंखों का ना बड़ा धोखा हो रहा है, मुझे साइज़ समझ नहीं आ रहे। तो ये मैंने एक 3 पेयर का सेट ले लिया है सॉक्स का। इसके अलावा मुझे ये रैपिंग शीट बहुत अच्छी लगी थी, बबली बबली सी,
तो एक ये है। बाय द वे ये मुझे ना हेड सेट भी बहुत अच्छा लग रहा था रेड कलर में, तो मैंने फिर ये भी ले लिया एक। और ये है एक पिंक कलर का ड्रेस जो मैंने ले लिया, जबकि मेरे पास पिंक ड्रेसेस इतने बड़े में फूफू के, लेकिन मुझे फिर भी बहुत पसंद आ रहा था तो मैंने ये पिंक ड्रेस भी ले लिया है। ठीक है, इसके अलावा ये कुछ पुराना सामान है जो मैंने निकाल लिया है। अम्मी ने मुझे रख के दिया है। रैपिंग शीट बच्चों को बहुत नीड पड़ती है, और रैप करने के लिए भी और क्लीन करने के लिए भी। और ये भी है कुछ पुराना सामान जिसमें ड्रेस है और ये एक फिल्टर कवर है। तो ये तो पुराना सामान तो अलग रखते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये अम्मी ने बनाए हैं सेट डे 1, डे 2 और डे 3 का। इसके अंदर एक रैपिंग शीट है और ये सारे न्यू है। ये भी बिल्कुल न्यू है, ये भी बिल्कुल न्यू है और ये भी बिल्कुल न्यू है। तो ये कैप अम्मी ने रख लिया है जो लास्ट टाइम फूफू के डैडी लेकर आए थे, लेकिन बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ था। मुझे बहुत क्यूट लग रहा था, मैंने कहा रख लें, काम ही आ जाएगा, इस बार जल्दी लगा देंगे। और ये है एक प्यारा सा ड्रेस, ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। लेकिन इस बार मुझसे गलती हुई कि मैंने ये ड्रेस लेते हुए ये नहीं देखा कि यूनिसेक्स हो। ये सारे जब मैं घर आई मैंने खोला तो ये ना गर्ल्स के निकले। सिर्फ इसमें ना एक ये वाला ड्रेस ऐसा था जो बॉय सेट था, बाकी सारे ये गर्ल्स के निकले। तो कोई बात नहीं, हमने 2 सेट बना के रख लिए हैं, आगे देखते हैं कौन सा काम आता है। तो मैं आपको ये खोल के दिखाती हूँ। ये है शर्ट और ये इनर्स हैं, और इनर के साथ साथ जो है एक रखी है रैपिंग शीट, और रैपिंग शीट के साथ एक चला जाएगा पैम्पर, और बस दैट्स इट, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा सेट। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर एक रैपिंग शीट है, एक सूट है, एक इनर है, एक पैम्पर है। तो ये मैंने बना के रखा है। और इसके अलावा सेम इसी थैले में भी यही इस वाला सेट है इसके। तो ये भी मैं आपको भी खोल के दिखाती हूँ। इसमें भी एक ड्रेस है और एक इनर है, पैम्पर है, रैपिंग शीट है और एक टावल है क्लीन करने वाला। तो ये 3 सेट हम लोगों ने बना लिए हैं। देखें इसमें से कौन सा काम आता है। अच्छा, इसके अलावा जो मैनिक्योर किट होती है वो, और कलोन वगैरह, ये सब कुछ गाइस मेरे पास ऑलरेडी है। पाउडर केस होता है, तो ये सारी चीज़ें मैंने नहीं ख़रीदी हैं। तो बस ये थी मेरी कुछ शॉपिंग जो मैंने की है, जिसमें नई भी शामिल है, पुरानी भी शामिल है। और काइंडली जज मत कीजिएगा कि आप नए बच्चे के लिए जो है वो इतनी ज़्यादा शॉपिंग क्यों नहीं कर रही हैं, क्योंकि ऐसा नॉर्मली होता है कि अगर आपका सेकेंड वाला बेबी बहुत जल्दी आ रहा होता है तो आप पहले वाले बेबी की चीज़ें रीयूज़ कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई फैक्ट रखने वाली बात है। सिबलिंग्स एक दूसरे की चीज़ें यूज़ करते हैं, हमने भी की हैं, तो आई थिंक इट्स टोटली नॉर्मल। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे ना रिजवान भी काफ़ी सारी शॉपिंग कर चुके हैं न्यू वाले बेबी के लिए, जैसे कि उन्होंने लास्ट टाइम फजर के लिए की थी। तो इसीलिए मैं यहाँ पर बहुत ही मिनिमलिस्टिक सी शॉपिंग कर रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें ले रही हूँ, क्योंकि आगे मुझे नहीं पता मुझे यहाँ रहना है, मुझे कहीं और जाना है। तो इसीलिए मैं ज़रा अपना सारे सर्कमस्टांसिस देख कर जो है ना वो शॉपिंग कर रही हूँ, क्योंकि जब सामान ज़्यादा हो जाता है तो उसको रखने की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। और शॉपिंग करने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। जब आपको कंफर्म हो जाएगा आपके यहाँ क्या है तो आप एक दिन में भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो गाइस ये था मेरा आज का व्लॉग। होप यू गाइस लाइक इट। अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत सारे मज़े के व्लॉग्स आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून। और जो लोग चैनल पर नहीं हुए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।